Hello students, problem 1.7 of Erodo. ये रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है जो उसके बेसिक इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके सॉल्व किया जाएगा। मोरोवर इसको समझने के लिए आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। सो आई विल यूज़ डायरेक्टली द कॉन्सेप्ट्स, द फार्मूला, द रिजल्ट्स अलॉन्ग विद एक्सप्लेनिंग कि कैसे उनको यूज़ करना है। So let's read the problem. It says two swimmers leave point A on one bank of river to reach point B lying right across the other bank. So साथ में सोल्यूशन बना लेते हैं। Let's say ये एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है और ये बीच में रिवर फ्लो कर रहा है. So river is flowing, let's say this way. और इसकी वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी, स्ट्रीम वेलोसिटी अपने को आगे दी जाएगी एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट। सो इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोर ओवर एक पॉइंट ए लिया लेते कंसिडर करते हैं। सो दिस इज पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द टू स्विमर्स आर गोइंग टू मूव। इसके जस्ट अपोजिट एंड पर एक पॉइंट बी यहाँ पर है। सो दिस बी पॉइंट इज जस्ट अपोजिट दिस वाज ए। सो ये अक्रॉस द रिवर डायरेक्ट पॉइंट्स दो इंडिकेट कर दिया। वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। सो एक स्विमर इस लाइन के अलोंग क्रॉस करता है, वेयर एज द अदर स्विम्स एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम एंड देन वॉक्स द डिस्टेंस ही हैज बीन कैरीड अवे बाय द स्ट्रीम टू गेट द पॉइंट बी। सो ये स्टेटमेंट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्विमर ए से बी स्विम करके जाता है, दैट मीन्स वो ए से चल करके बी पहुंचा है। जबकि दूसरा स्विमर क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना या स्विम करना स्टार्ट करेगा और फिर रिवर उसको कैरी करके किसी सी पॉइंट पर लेके जाएगी। सो लेट्स से देयर इज अ पॉइंट सी, यहाँ पर दूसरा स्विमर जाने वाला है। सो ये जो दूसरा स्विमर होगा उसको एक ड्रिफ्ट आएगी और उस ड्रिफ्ट का नाम हम लोग एक्स दे देते हैं। तो एक्स कैरीड अवे हो जाएगा। और फिर आगे समझते हैं। ये बता व्हाट वाज द वेलोसिटी यू ऑफ हिज वॉक इफ बोथ द स्विमर्स रीच द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली। सो डेस्टिनेशन इज बी and both are originating from A, both has to reach B, whereas one of the swimmer has directly reached to B. So we need to find कि किस थीटा पर चलना होगा उसको और उसके क्या कंडीशंस रही होंगी। जबकि दूसरा स्विमर इधर डायरेक्ट किया चलना, बट वो ड्रिफ्ट होकर के सी पे पहुंचा, फिर उसको रिटर्न बैक भी होना है। सो इस तरह से रिटर्न बैक होता है इस डायरेक्शन में, और वो जब इस डायरेक्शन में आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी यू रहती है। सो ये यू वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। आई एम एक्सप्लेनिंग कि कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना और क्या क्या उसकी डिमांड्स हैं पहले तो। अच्छा, इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे स्ट्रीम वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर हमने को गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। वन मोर इन्फॉर्मेशन वी हैव कि दोनों स्विमर्स, ई स्विमर्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर मूव्स विद वेलोसिटी वी डैश, जो कि 2.5 किलोमीटर पर आवर है। सो लेट्स एज्यूम कि ये जो गैप है या विड्थ है रिवर का वो डी है। सो इस डी रिवर को क्रॉस करना, डी विड्थ के रिवर को, एक स्विमर स्टार्ट करता है लेट्स से इस डायरेक्शन में चलना थीटा एंगल पर। ये फर्स्ट वाले स्विमर की बात हो रही है और ये वी डैश वेलोसिटी से चलेगा स्विमर नंबर 1। ये थीटा क्या होना चाहिए सो दैट कि वो बी पर रीच करे। सो ये ड्रिफ्ट जीरो वाला केस है। सो फॉर स्विमर फर्स्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए जो साइन थीटा रहता है, ये मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ पॉइंट ए से बी डायरेक्टली जाने में ड्रिफ्ट मिनिमम होना चाहिए, और वो मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू जो है वो 0 होती है। वो तभी होगा जब साइन थीटा की वैल्यू आप ऐसा ऑप्ट करोगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि ये कंडीशन तभी वैलिड होती है जब v dash is greater than v naught, and since we know this is there, क्योंकि स्विमर की वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर पर आवर है और रिवर का वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ड्रिफ्ट 0 अचीवेबल है और वो अचीव हो गया, तो इस थीटा पे उसको रन करने का। नो
इसी स्विमर को ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. सो लेट्स से वो टाइम t1 है एंड दिस टाइम इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वाई कंपोनेंट ऑफ मोशन. उसके लिए आप इस v डैश का एक कंपोनेंट करेंगे जो v डैश cos थीटा आएगा, और इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द रिवर. So that is going to be v dash cos theta. So this is the time taken by the first swimmer, this first swimmer, to reach B, and from ground it will be going from A to B directly. So ये first swimmer की कहानी हो गई. Now second swimmer के बारे में बात कर देते हैं. For swimmer number 2, and let's say think कि उसने total time क्या लिया, so that we can compare or we can use this point कि दोनों पहुंचते हैं simultaneously. They reach at the डेस्टिनेशन पॉइंट एट द सेम टाइम. सो टाइम को इक्वेट करेंगे. सेकेंड जो टाइम लेगा, सेकेंड का स्टोरी क्या है. सेकेंड स्विमर इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. तो उस केस के लिए उसका वी डैश यहीं पर ही है, ये सेकेंड स्विमर का है. तो सेकेंड स्विमर का वी डैश इधर था, बट उसका पाथ वो फिर ड्रिफ्ट होकर के सी पर पहुंचने वाला है. सो उसके लिए टोटल टाइम अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो t2 बोलते हैं. तो रिवर को क्रॉस करने का टाइम आएगा d बाई वी डैश, बिकॉज वी डैश टोटली विल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ y कंपोनेंट. हाउएवर दिस पर्सन विल बी ड्रिफ्टेड बाय x अमाउंट. सो उसको u वेलोसिटी से वापस भी आना है. सो दैट मीन्स डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड. ये टाइम लगा उसको बैंक के अलॉन्ग चलने में, ये टाइम लगा उसको रिवर को क्रॉस करने में. तो ये टोटल टाइम हुआ सेकंड स्विमर का, और ये टोटल टाइम है फर्स्ट स्विमर का. सो क्वेश्चन सेज बोथ हैज टू रीच साइमल्टेनियसली, देन यू नीड टू से कि t1 t2 बराबर होंगे. ओके, एक तो t1 t2 हम लोग इक्वल कर देंगे. उससे पहले ये x के बारे में समझते हैं. x इज द ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर 2. सो जो ड्रिफ्ट x आ रहा है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो बोलेंगे ड्रिफ्ट x इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सिंस ये कंपोनेंट y कंपोनेंट था और रिवर की वेलोसिटी आप ऐड करोगे तो वो उसको ड्रिफ्ट कराएगी, और इसी टाइम पे ड्रिफ्ट होगा जो टाइम में इसने क्रॉस किया है. सो ड्रिफ्ट विल बिकम दिस v नॉट, दिस वेलोसिटी, एंड द टाइम सेकेंड स्विमर टुक टू क्रॉस द रिवर, दैट मीन्स दिस टाइम. सो दैट इज गोइंग टू बी d डिवाइड बाई v डैश. न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग बाद में रख लेंगे. सो अब आपको t1 और t2 कम्प्लीटली नोन हो गया. इक्वेट करते हैं. तो सिंस दे नीड टू रीच साइमल्टेनियसली, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू t2. ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है. लेट्स डू दैट. सो d डिवाइड बाई v डैश कोसाइन थीटा इज इक्वल टू d डिवाइड बाई v डैश प्लस x बाई u. x के प्लेस पे नंबर रख लेते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी v नॉट d divided by v dash, or there was a u, so there is a u. Now you can find कि d getting cancelled out. अच्छा, मोरोवर अपने को cos थीटा की जरूरत पड़ेगी. cos थीटा को हम लोग sin थीटा से रिप्लेस मार देते हैं. सो थोड़ा और आगे मूव करते हैं कैलकुलेशंस को. d कैंसिल करते हैं. नेक्स्ट स्टेप वुड बी 1 अपॉन, अच्छा न केवल d कैंसिल हो रहा है, एक v डैश भी कैंसिल हो रहा है, राइट. सो d और v डैश दोनों को कैंसिल करते हैं, और ये बनेगा 1 बाई कॉस थीटा. सो 1 बाई कॉस थीटा इज 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से प्लेस कर सकते हैं. सो पुटिंग द वैल्यूज डायरेक्टली. सो इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई v डैश स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू d और v कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज सिंपल 1 प्लस d और v डैश यहाँ भी कैंसिल हुआ था. सो दिस इज v नॉट डिवाइड बाई u. अब यहाँ से अपने को u कैलकुलेट करना था. सो वी कैन थिंक ऑफ कि u कितना आने वाला है. सो u विल टर्न आउट टू बी, इन केस में डायरेक्टली, सो ये साइड आएगा माइनस लगाएंगे और ये अपसाइड डाउन आ जाएगा. सो ये आ जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन, ये आएगा 1 अपॉन, राइट. सो इस 1 अपॉन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज 1 माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई v डैश स्क्वायर होल रेज टू पावर माइनस हाफ, and then there is a minus 1. So this is expression for कंडीशन की दोनों को साइमल्टेनियसली पहुंचना है, और इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि किस स्पीड से उसको ट्रैवल करना चाहिए. ओके,
सो यू की वैल्यू आएगी वी नॉट अपने को गिवन है कितना 2 एंड 1 माइनस वी नॉट बाई वी डैश के स्क्वायर. सो इन दोनों के रेशियो के स्क्वायर करेंगे. वी नॉट बाई वी डैश एक से छोटा आएगा तो एक नंबर आने वाला है. -1 करेंगे तो यहाँ से एक आंसर आएगा. कैलकुलेशन यू कैन डू बेटर. सो लेट मी पुट द वैल्यूज. By putting the values, u will be equal to let's calculate this u will be equal to v naught is 2 divided by 1 minus 2 divided by 2.5 whole square, and this has whole raised power minus half and -1. Let's check the values. 2 and 2.5 used. Okay, that's correct. इसके बाद इसको solve कर सकते हैं. This is 2 divided by this could be written as 20 by 25, which is basically 4 by 5. And when you do this, it will become kind of 16 by 25. Then this is going to be 9 by 25 whole raised to power minus half minus 1. Further simplification will say कि इसको upside down कर देते हैं और पावर लगा देते हैं. So that's going to be by 5 by 3 minus 1. Further simplification will say कि 2 by 2 cancel out. ये आ गया 3 किलोमीटर per hour. So numerical value of u turn out to be 3 किलोमीटर per hour. So ये आपका आंसर हो गया. Okay, anyway, so finally we got to know कि किस स्पीड से उस पर्सन को ट्रैवल करना चाहिए in the horizontal direction along the bank, so that कि दोनों swimmers same time पे पहुँचे. Okay, I hope you got the question and its solution properly. Thank you.